साल 2006 दिल्ली के हरिनगर थाने में एक फोन आता है। थाने के पुलिसकर्मी फोन उठाते हैं। सामने से एक आदमी कहता है, मैंने तिहाड़ जेल के गेट के बाहर एक लाश रखा है, जाकर देख लो और दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये सुनते ही दिल्ली पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसे अपराधी ने दस्तक दे दी थी जो खुद कत्ल करता और खुद ही पुलिस को कत्ल की जानकारी देता था। यही नहीं, फिल्मी अंदाज में लाश के साथ एक चिट्ठी दिल्ली पुलिस के नाम छोड़ जाता, जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए भर भर कर गालियां लिखी होती थी और पुलिस को चैलेंज करता था। ये कहानी है बिहार के एक लड़के की, जो बिहार के मधेपुरा से दिल्ली आया था कमाने के लिए, लेकिन देखते ही देखते दिल्ली का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन गया। नाम इतना हुआ कि नेटफ्लिक्स ने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना डाली। 1998 से लेकर 2007 तक दिल्ली में 18 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले इस सनकी किलर का नाम चंद्रकांत झा था, जिसको कत्ल करने और कत्ल करने के बाद पुलिस के साथ खेल खेलने में मजा आता था। वो जिसे मारता उसकी बॉडी को दिल्ली और उसके आसपास के विभिन्न जगहों पर छींट दिया करता था। मतलब ये कि मरने वाले का हाथ दिल्ली के किसी और इलाके में फेंकता और पांव किसी और इलाके में, बची कुची बॉडी को किसी और इलाके में फेंक कर भाग जाता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त दिल्ली का माहौल क्या रहा होगा। कई लोग तो उस सिरफिरे सीरियल किलर के डर से रात में निकलते नहीं थे। अपराध की दुनिया में बहुत कम नाम ऐसे हैं जिसने चंद्रकांत झा की तरह लोगों को झकझोर कर रख दिया हो। दिल्ली पुलिस के लिए एक बुरे सपने की तरह झा ने 1998 से 2007 के बीच राष्ट्रीय राजधानी में 18 से अधिक प्रवासी श्रमिकों की बेरहमी से हत्या की, जिसके कारण उसे दिल्ली का कसाई कहा जाने लगा। चंद्रकांत झा ने न केवल अपने पीड़ितों की हत्या की, बल्कि उनके शवों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें दिल्ली और उसके आसपास के विभिन्न स्थानों पर बिखेर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाला तिहाड़ जेल भी शामिल था। साथ ही उसने अपराध का श्रेय लेने और पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती भी नोट के माध्यम से दिया करता था। 2022 में नेटफ्लिक्स ने झा के जीवन और उसकी हत्याओं पर एक सच्ची आधारित मिनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसका शीर्षक था द इंडियन प्रेडिटर, द बुचर ऑफ दिल्ली। ये कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार के मधेपुरा जिले के गोसाई का रहने वाला झा रोजगार की तलाश में दिल्ली आया था और शहर के साप्ताहिक बाजारों में फेरी वाले का काम करता था। उसकी पहली शादी 1 साल के भीतर ही टूट गई थी और दूसरी पत्नी से 5 बेटियां थी। हालांकि चंद्रकांत झा ज्यादातर अपने परिवार से दूर ही रहता था। उसके केस रिकॉर्ड के अनुसार उसकी हत्याओं का सिलसिला 1998 में शुरू हुआ था। उसे एक बार गिरफ्तार किया गया था और उसने करीब 4 साल जेल में बिताए थे, लेकिन सबूत के अभाव में उसे 2002 में रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के बाद उसने एक हत्याकांड शुरू कर दी और कम से कम 6 और लोगों की जान ले ली। इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार चंद्रकांत झा की कार्यप्रणाली उसके अपराधों के दौरान एक जैसी रही। वो आमतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों से दोस्ती करता था, उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करता था और उन्हें हैदरपुर के जेजे कॉलोनी में अपने घर में रहने की जगह मुहैया कराता था। बाद में हमेशा कोई छोटी मोटी असहमति होती थी या कुछ भी ऐसा जो नैतिक रूप से गलत हो, जैसे झूठ बोलना, महिलाओं के साथ संबंध बनाना, शराब पीना, धूम्रपान करना या मांसाहारी होना, और यही उसे उन्हें मारने के लिए प्रेरित करता था। वो पहले अपने शिकार को पीछे से आकर बांध देता था और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर देता था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हत्याओं के बाद वो पीड़ितों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता था और शहर के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया करता था। 2006 तक सीरियल किलर बन चुके चंद्रकांत झा ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार पुलिस को चुनौती दी थी। वो कहता था, अगर उसे पकड़ सकूं तो पकड़ लो। इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार उसने स्वीकार किया था कि हिरासत के दौरान उसे जो भी यातनाएं दी गईं, उसका बदला लेने के लिए वो ऐसा कर रहा था। पुलिस को ताना मारने के लिए चंद्रकांत झा ने 2006 में पश्चिमी दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर एक सिरकटी लाश फेंक दी थी। यहाँ तक कि
एक गुमनाम फोन कॉल के जरिए अधिकारियों को सचेत भी किया था। शव के साथ पुलिस ने झा द्वारा लिखा एक नोट भी बरामद किया था। उसमें उसने हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। उस नोट में उसने पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर उसे समय रहते नहीं पकड़ा गया तो वो और भी ऐसी हत्याएं करता रहेगा। इसके तुरंत बाद चंद्रकांत झा ने 2 अन्य लोगों को ही मार दिया। उनके शवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अलग अलग जगहों पर बिखेर दिया। तिहाड़ जेल के बाहर एक और सिरकटी लाश मिली, जिसके साथ झा द्वारा लिखा नोट भी बरामद किया गया। पुलिस के लिए चुनौती बन चुका झा का कांड 2007 तक जारी रहा। उस साल मई महीने में पुलिस अधिकारी झा को पकड़ने में सफल रहे, जिसे दिल्ली में उसके ही घर से हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ दर्ज 7 हत्या के मामले में उसे 3 में दोषी पाया गया और बाकी 4 में सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार पुलिस पूछताछ के दौरान उसने कई अन्य लड़कों की हत्या करने और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर उनके शवों को ठिकाने लगाने की बात कबूल की। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने शवों को काटने की कला में महारत हासिल कर ली है, ताकि शत विच्छेद करने के बाद खून की कमी को कम किया जा सके। झा वर्तमान में 3 हत्याओं के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ये थी दिल्ली के सबसे बड़े सीरियल किलर चंद्रकांत झा की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और इस प्रकार की कहानियां सुनने के लिए न्यूज मित्र को सब्सक्राइब करिए।